डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। चौधरी साहब की एक सोच थी कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत ज़रूरियात पूरी हो। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाए, इसके लिए उन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया। हम तो उनके स्वप्न साकार करने के पक्ष में। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हमारी केवल एक सोच है कि चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके उनके स्वप्न साकार करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस सब के लिए मुझे जब भी मिलता है मैं साथियों से संपर्क स्थापित करता हूँ। बड़ौदा उपचुनाव को किस तरीके से देखते हैं? कपूर नरवाल ने नामांकन वापस ले लिया है, कांग्रेस के समर्थन में वो बैठ गए हैं। क्या इनेलो अपनी साख बचा पाएगी वहाँ? आज की परिस्थितियों में मैं कोई ज्योतिषी, नजूमी और जर्नलिस्ट तो नहीं, लेकिन राजनीति में मेरी चूँकि सक्रिय भूमिका सदा रही है, उस आधार पर और उस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आने की वजह से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में रहे हैं, उन सब में हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी है श्रेष्ठ है, उसकी छवि अच्छी है, तो लोगों के साथ मिलना जुलना उसका बदस्तूर का है। पिछली दफ़ा भी हमारा ये कैंडिडेट था, चुनाव हार गया, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वो निराश नहीं हुआ, बल्कि लगातार लोगों के संपर्क में रहा। इसलिए निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव परिणाम हमारी पार्टी के पक्ष में होंगे। हमारी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने राजनीति को समझा है, आपके पोते इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, क्या सही काम कर रहे हैं? एक आप आदर्श हैं उनके, आपका अनुभव ज़्यादा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, वो ठीक काम कर रहा है, क्योंकि उसके हल्के के गांव के जो लोग हैं उन्होंने बोर्ड लगा रखे हर गांव कि हमारे गांव में आने की कभी कोशिश मत करना। और ये पहला एक व्यक्ति है ऐसा जो चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद करने के लिए भी उस हल्के के किसी गांव में नहीं गए। जाए तो लोग उसको गांव में घुसने नहीं देते। फिलहाल सरकार की क्या स्थिति देखते हैं? कैसी चल रही है सरकार आपके हिसाब से? अगर कोई सरकार हो तो कोई चर्चा की जाए। सरकार नहीं है, सरकार के नाम पर लुटेरों का एक गिरोह है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि योजनाबद्ध तरीके से इस देश के लोगों का पैसा, जो 15-16 बिग हाउसेज हैं, अडानी अंबानी जैसे, ये पैसा उनके पास जाए ताकि उनसे सीधा ले लिया जाए। और उनकी लूट का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? हमारा देश, मुझे दुनिया के 108 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। मैं कोई सैर सपाटे के लिए नहीं गया था। उन देश के लोगों की जो दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, उन्हें जो सुविधाएं मिली हैं, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए गया था ताकि हम भी अच्छे कामों को अनुसरण करें, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं सर? आपको लगता है सरकार गिर सकती है क्योंकि दबाव था अभी? निश्चित रूप से। इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा? सत्ता पक्ष में तो लोग जाया करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लेकिन कभी सत्ता से जुड़े हुए लोग सरकारी पार्टी को छोड़ के विपक्ष में शामिल हुए? कोई ऐसी मिसाल है? श्याम सिंह राणा, अब एक MLA, मंत्री
सब छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी किसी की पूछ नहीं है, वो परेशान है। इसलिए इस सरकार ने केवल एक मन बढ़ा लिया कि तुम्हें दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, जितना लूट सकते हो लूट, तो पैसा लूटने पर लगे। और इससे ज़्यादा घृणित बात और क्या होगी। हमारा देश सामाजिक दृष्टि से विश्व भर में एक अग्रणी देश है। हम गरीब की मुसीबतज़दा लोगों की मदद करने में यकीन रखते हैं, करते हैं। ये हमारी सोच है, हमारे खून में। इस कोरोना की वजह से लोगों को जो दिक्कतें, मुश्किलात और परेशानी आई, उसमें मंदिरों के लोग, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, उन लोगों ने मदद के लिए पैसा दिया, आटा चाल दाल दिए और ज़रूरत का सामान सब दिया। वो सारा पैसा सरकार ने लिया और उस पैसे को सरकारी कोष में दाखिल ना करके अपनी जेब में ले लिया और उनको ये कह दिया कि तुम्हारा पैसा हमने लोगों को दे दिया। सामान उनका था और उसके पैसे सरकार के खजाने से सत्ता में बड़े हुए लोगों ने लिए। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जनहित के जो काम किए, उसमें एक काम ये भी था कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आर्थिक मदद की जाए। बच्चे को अगर पैसा मिलेगा तो उस पैसे के चाव में स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाएगा तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त बच्चे जो हैं वो फिर विकास के। चौधरी देवीलाल की तरफ से दी हुई उस सुविधा की बजाय इस कोरोना की आड़ लेकर के स्कूल तो बंद है, लेकिन सरकार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी 5 रुपया महीना ले रही है। इससे ज़्यादा घृणित बात क्या हो। टोटल सब किसानों की अगर बात की जाए, मतलब इतने सालों में चौधरी देवीलाल को मसीहा माना जाता था, लेकिन जो किसानों की आज जो दुर्दशा है उस बारे में क्या कहेंगे? किसानों की आज हालत ये है कि प्रभु की कृपा से फसल तो होगी। मुझे आज भी कई मंडियों में जाने का मौका मिला, जीरी के धान के ढेर लगे हुए, मंडियाँ भरी पड़ी, खरीदार नहीं है। और अगर किसी की खरीद भी ली जाए तो उसकी पेमेंट नहीं हो रही, लोग रो रहे हैं। तो सब अभी किसान, बीजेपी ने किसानों के लिए रैली निकाली थी, ट्रैक्टर रैली भी उन्होंने निकाली, किसान की मौत हो जाती, कोई बीजेपी का नेता उनको उठाने भी नहीं आता, उस किसान को जो उनके समर्थन में भी गया था। उसी का परिणाम है कि आज देश का हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र के खिलाफ है। आप तो पत्रकार हो ना, तो आपको तो मेरे से और सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। प्रधानमंत्री की मकबूलियत का आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस 6 साल के अरसे में उसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा कि प्रेस के लोग सवाल पूछेंगे तो उसके पास उसका कोई कारगर जवाब नहीं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, क्या जवाब दे। चटल साहब, आपके बारे में अक्सर कहा जाता है कि एज फैक्टर, हालांकि कानून जेल के मुताबिक एज फैक्टर चलता है कि उसके बाद रिहा कर दिया जाता है, तो फिर भी रखा जा रहा है। डरते हैं, डर है कहीं? हमारी सरकार के वक्त में जिन बच्चों को नौकरी दी थी उनकी सबकी तो प्रमोशन हो, और नौकरी लगाना मुख्यमंत्री का काम नहीं। अलग अलग बोर्ड बने हुए, उन बोर्डों के द्वारा लगाए गए, बाकायदगी से टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, काबिलियत के आधार पर लगाए। लगाने वाला 10 साल की सज़ा काट रहा है और लगे हैं उनको प्रमोट किया जाए। सर, अगर ना पार्टी टूटती और जेजेपी ना बनती तो क्या दुष्यंत चौटाला ही मुख्यमंत्री बनते? कौन बनता ये तो चुने हुए विधायकों ने तय करना था, लेकिन जो बेइज्जती आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हो रही है
हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती तो उसकी बेइज्जती नहीं होनी थी, सम्मान में। आपकी तरफ से बयान छपा था कि अगर जो पार्टी बनती तो दुष्यंत चौटाला ही मुख्यमंत्री होते, कहाँ तक सत्य है ये बात? इसका आपके पास सीधा जवाब है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल डिप्टी मिनिस्टर, वो जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने फिर हरियाणा की बागडोर संभालने का अवसर मुझे दिया और मैं अब जेल में था और अजय भी जेल में है। हम तो जेल में हैं, हम तो सजा काटते हैं, हम तो मुख्यमंत्री के पद को नहीं संभाल सकते। शायद हमें चुनाव लड़ने के काबिल भी ना समझेगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।